नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 4 साल से संशय में जी रहे शराब प्रेमियों के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में अब शराब बंदी नहीं होगी। दरअसल यह तोहफा दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। भूपेश है तो भरोसा है कि तर्ज पर जिस तरीके से कल उन्होंने शराब प्रेमियों को खुश कर दिया, उससे यह साबित हो गया कि भूपेश बघेल सभी वर्गों के लिए समान नजर रखते हैं। वे जानते हैं कि इस प्रदेश के लोगों को क्या जरूरत है। लगातार शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ जब रिकॉर्ड कायम कर रहा है, शराब प्रेमियों की बाछें खिलने लगी है। दरअसल कल दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में एक महिला ने सवाल उठाया कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले शराबबंदी का जो वादा किया था, 4 साल हो गए, वह कब पूरा होगा। तब भूपेश बघेल ने साफ तौर पर तो नहीं कहा कि वे शराबबंदी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया कि जनता पीना बंद कर दे, शराब दुकानें बंद हो जाएंगी, शराबबंदी की जरूरत सरकार को क्या है। यह सारा खेल राजनीतिक है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल शराबबंदी का मुद्दा ही राजनीतिक है। यदि राजनीतिक नहीं होता तो शराबबंदी होने के बाद भी न तो गुजरात में शराब बिकती और न ही बिहार में शराब बिकती। यह दोनों राज्य में शराब बंद है, उसके बावजूद बिक रही है और लोगों को पीने का अपना तरीका है, पीने के लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इस वजह से हर साल जहरीली शराब पीने से इन राज्यों में मौतें भी होती है, बवाल मचता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे समय में शराब प्रेमियों को तोहफा दिया है जब छत्तीसगढ़ में मौसम भी अनुकूल है। एक शेर है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, और यह भूपेश बघेल का तोहफा भी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल शराब को लेकर भूपेश सरकार पहले दिन से ही सचेत रही है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वादे के साथ उन्होंने समिति भी बना ली थी कि शराबबंदी कैसे लागू की जाए। गुजरात और बिहार में इस समिति का दौरा भी हो चुका था और शराब प्रेमियों को लगातार लग रहा था कि कभी भी सरकार भूपेश है तो भरोसा है कि तर्ज पर शराबबंदी कर देगी। लेकिन अब यह संशय खत्म हो चुका है कि सरकार की तरफ से कोई शराबबंदी जैसी घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि शराबबंदी का जोखिम वह किसी की जान को जोखिम में डालकर नहीं उठाएगी। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि कोरोना काल में जब शराब की दुकानें बंद थी तो किस तरीके से रायपुर राजधानी के एक युवक ने सैनिटाइजर पी ली थी और अपनी जान गंवा दी थी। इसी तरह के छत्तीसगढ़ में यदि शराब प्रेमियों के उदाहरण है तो यकीन मानिए कि अपराध और प्रताड़ना, पारिवारिक प्रताड़ना के मामले भी कम नहीं है। और शायद इसी को देखते हुए कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाया था। लेकिन शराब से होने वाली वैध और अवैध कमाई यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र टैक्स को लेकर या राजस्व को लेकर जिस तरीके से नई नई रणनीति बना रही है, उसमें राज्यों की आय का मुख्य स्रोत या तो शराब है या पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स या खून निचोड़ने वाला टैक्स लगाकर तो पहले ही मोदी सरकार ने राज्यों को तोहफा दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से रेट बढ़ेगा उस हिसाब से राज्यों को टैक्स भी मिलने लगेगा। और
शराब को लेकर जिस तरह की बातें हो रही है वह भी किसी से छिपा नहीं है। क्या होगा कैसे होगा यह कहना बेहद ही कठिन है, लेकिन एक बात तो तय है कि शराब की वजह से इस प्रदेश को जो राजस्व मिलता है वह दूसरे राज्यों के मुकाबले कम नहीं है, और इस राजस्व के कारण ही सरकार तनख्वाह बांट पाती है और दूसरे काम कर पाती है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में शराबबंदी का फैसला गलत होता, यह बात भूपेश सरकार जानती थी, इसलिए उन्होंने शराबबंदी से सीधे तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने सीधे समाज पर डाल दिया है कि आप शराब पीना बंद कर दो, दुकानें खुद बंद हो जाएगी। अलग बात है कि मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव में शराब की दुकानें लगातार खुलने लगी है, और जिसके वजह से ग्रामीण शांति या ग्रामीण जीवन अशांत हो चुका है, यह एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन यह सामाजिक बुराई है, इससे कहीं कोई दो मत नहीं। और लोग शराब पीना बंद करेंगे तो खुद दुकानें बंद हो जाएंगी, सरकार के भरोसे क्यों रहे। यही आशय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था। वादे अपनी जगह है, चुनाव में बहुत सारे वादे किए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 15-15 लाख रुपए देने तक की बात कही थी, काला धन वापसी की बात कही थी, दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कही थी, मेहुल चौकसी से लेके बहुत कुछ बात की थी, लेकिन कोई भी वादा कहां वहां पूरा हुआ है। तो फिर भूपेश सरकार सब वादा पूरा कर ले, यह भी कैसे संभव है। धन्यवाद।